हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सिलेक्टिंग द कॉमर्स टीम। देखिए दोस्तों, आप कोई भी सेक्टर की कोई भी कंपनी देख लो, अगर वो आईटी फील्ड की कंपनी है या तो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, लेकिन ये सभी कंपनियों में एक चीज कॉमन होती है। क्या है कि ये सभी कंपनियां जो वर्क करती है वो प्रॉफिट के लिए वर्क करती है, पैसों के लिए वर्क करती है। और कॉमर्स टीम किसके रिलेटेड बातचीत करता है, क्या डिस्कस करता है? पैसों के रिलेटेड। उसके अलावा अगर आप रिचेस्ट पीपल का लिस्ट निकालोगे तो उसमें से 70% लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स फील्ड के हैं, राइट। तो आप भी फ्यूचर में बहुत बड़े बिजनेसमैन बनो और बहुत ही अच्छे इंसान बनो। उसी के साथ हम कॉमर्स टीम के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी सब्जेक्ट ओसीएम से हमारे इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ओसीएम सब्जेक्ट जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट दैट इज रिलेटेड टू कॉमर्स, जिसको हम 11th स्टैंडर्ड में लर्न करेंगे, 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे, जहां पे बिजनेस, प्रॉफिट, बिजनेस के रिलेटेड सपोर्टिव सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट जो आता है दैट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट, जिसकी आपकी मेरी सभी की लाइफ में, सभी बिजनेस में बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे 12th स्टैंडर्ड में, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं ओसीएम सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस से। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिविटीज के बारे में, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि पैसों के लिए होती है एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें कोई भी मोटिव पैसे अर्न करने का नहीं होता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग गौर से ऑब्जर्व करोगे तो वर्ल्ड में सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। जैसे अभी आप सब लोग ये वीडियो देख रहे हो, मैं बच्चों को स्कूल में पढ़ाता हूं, क्लासेस में पढ़ाता हूं, मैं घर पे मेरी बेटी को भी पढ़ाता हूं। तो ये सभी एक्टिविटी है। आप, मैं, वर्ल्ड में आपके पापा मम्मी, कहीं ना कहीं सभी लोग कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। हार्दिक पांड्या प्लेस क्रिकेट इन आईपीएल, हार्दिक पांड्या आईपीएल में मैच खेलता है, राइट। वी वर्शिप इन द टेंपल, राइट। आप में से कोई जो है वो बैगर को पैसे देता होगा, बिस्किट खिलाता होगा, राइट। आप में से किसी के पापा कोई शॉप चलाते हैं, दुकान में कोई मटेरियल सेल करते हैं। तो ये सभी एक्टिविटीज है। आप, मैं, सब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। अब आप ये वीडियो को पोस्ट करके ऐसी कुछ एक्टिविटी जो आपके सराउंडिंग में होती है उसके बारे में सोचो कि क्या क्या एक्टिविटीज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी खाना बनाती है, पापा जॉब पे जाते हैं, आप स्टडी करते हो एंड सो ऑन, राइट। अब आप गौर से ऑब्जर्व करोगे, डिटेल से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो सभी एक्टिविटीज है, राइट, उसमें से कुछ एक्टिविटी ऐसी है जो पैसे अर्न करने के पर्पज से की जाती है, और कुछ एक्टिविटीज होती है जहां जिस एक्टिविटी का मोटिव पैसा अर्न करने का नहीं होता है, राइट। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व दिस एक्टिविटीज देन सम एक्टिविटीज आर डन फॉर मॉनिटरी बेनिफिट whereas some are done without any monetary benefit। तो इसके बेस के ऊपर देखें, thus all the activities done by human beings are mainly classified into two parts। तो सभी एक्टिविटीज मेनली दो पार्ट में डिवाइड होगी। कौन से? फर्स्ट वन दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि मॉनिटरी, मनी रिलेटेड एक्टिविटीज, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर? तो आपको टास्क में क्या करना है, आपके आजू बाजू सराउंडिंग में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसको सोचो। उसके बाद आगे हम स्टडी कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं। देखिए, एनी एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग इकोनॉमिक और मॉनिटरी बेनिफिट। जो भी एक्टिविटी आप, मैं, कोई भी पर्सन कोई भी एक्टिविटी करता है, जो एक्टिविटी करने का बेस, मोटिव, गोल जो होता है वो पैसा अर्न करने का होता है, इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। बहुत ही सिंपल है, आपको याद रखना है कि पैसे अर्न करने के पर्पज से जो भी एक्टिविटी की जाती है उसे क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। टू सेटिस्फाई द नीड्स मैन हैज टू डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आप सभी को पता है ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड। हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें होती है, बहुत सारे ख्वाब होते हैं। अब ये ख्वाब, ये ख्वाहिशें, ये नीड कैसे फुलफिल होगी? बाय अर्निंग द मनी, राइट। जिसके लिए पर्सन को क्या करना पड़ेगा?
इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी सो दैट ही कैन अर्न द मनी एंड थ्रू दिस मनी ही कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ हिज लाइफ। तो पैसा अर्न करके पर्सन क्या करता है, अपनी ये जो लाइफ की नीड्स है, डिजायर्स है, वो सब कुछ फुलफिल करता है। सो ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑल्सो कॉल्ड द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का दूसरा नाम हम क्या कहेंगे, उसको प्रोडक्टिव एक्टिविटी। कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, पैसा अर्न करते हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, आप सभी को बाहर का होटल का खाना पसंद है, पानी पूरी, बच्चों को ज्यादातर पानी पूरी पसंद होती है। अब आप जो पानी पूरी पे लारी पे जाके पानी पूरी खाते हो, उसके अगेंस्ट में फ्री में खाते हो या पैसे देते हो? पैसे देते हो, राइट। अब वही पानी पूरी खा के आप बीमार होते हो, तो आप कहां पे जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे, राइट। डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज करेगा? नहीं, वो बदले में कुछ फीस चार्ज करता है। अब पानी पूरी वाले को, डॉक्टर को देने के लिए पैसे कहां से आते हैं? तो आपके पापा, फादर है, वो कहीं ना कहीं कोई कंपनी में जॉब करते हैं, या तो खुद का प्रोफेशन है, या तो कोई बिजनेस करते हैं, राइट। कारपेंटर मेक्स फर्नीचर, कारपेंटर जो है वो फर्नीचर बनाता है। कुकिंग इन द होटल, जो कुक है वो होटल में खाना बनाता है। तो ये सभी एक्टिविटीज जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। कौन सी एक्टिविटीज है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उसके बाद दोस्तों आता है दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए एग्जाम में आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में आइदर मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और मीनिंग ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी 100% आएगा। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग देख लेते हैं। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने लर्न किया है, उसमें बीच में आपको एक नॉट ऐड कर देना है, यानी कि एनी एक्टिविटी अंडरटेकन नॉट फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक और मॉनिटरी बेनिफिट। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो एक्टिविटी करने का मोटिव, ऑब्जेक्टिव, गोल जो होता है वो पैसे अर्न करने का नहीं होता है, इज कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। This type of activities are undertaken because of love, affection, for social welfare or service to nation, service to society, right? जहां पे पैसे अर्न करने का पर्पस, मोटिव नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मदर ट्रीट्स हर चाइल्ड। देखिए आप सभी लोग ये वीडियो सेशन देख रहे हो, उसके पहले मॉर्निंग में सुबह आप लोगों ने चाय नाश्ता, दूध नाश्ता किया होगा, मम्मी ने आपको वो नाश्ता प्रोवाइड किया, बाद में आप खाना खाओगे, राइट। तो बदले में मम्मी क्या आपसे कोई पैसा लेती है? नहीं लेती है। तो मम्मी की जो ये एक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। फादर हेल्पिंग हिज सन इन स्टडी, आपके पापा या आपकी मम्मी आपको आपके स्टडी में हेल्प करते हैं। आप स्कूल में या क्लासेस में जाते हो तो बदले में आप फीस पे करते हो, बट क्या आप आपके मम्मी पापा को कोई फीस देते हो? नहीं, लेकिन देनी चाहिए, नॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी बट इन द फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट। आप सभी को आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट। तो जो पेरेंट्स, फादर मदर अपने बच्चों को स्टडी में हेल्प करते हैं, उनकी एक्टिविटी क्या कहलाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वॉलंटियर वर्किंग इन रिलीफ कैंप, कोई रिलीफ कैंप है, वहां पे हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। स्कूल में, क्लास में, कॉलेज में बच्चे जो है वो एनुअल फंक्शन है या कहीं पे डेकोरेशन में हेल्प करते हैं अपने टीचर्स को, तो बदले में स्टूडेंट्स जो है वो कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो जो स्टूडेंट्स की ये एक्टिविटी है दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। तो यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया? फंक्शंस, एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। तो आपको ये वीडियो पोस्ट करके क्या करना है, ऐसी 10-15 नंबर ऑफ एक्टिविटीज सोचनी है, और उसमें से कौन सी एक्टिविटी कौन सी कैटेगरी में, कौन से टाइप में आएगी, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी या तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी, ये आपको सोचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो हमने अभी डिस्कस किया, मीनिंग किया, उसी के बेस के ऊपर ये डिफरेंस बना हुआ है। ऑब्जेक्टिव और मोटिव, क्या करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव इज टू गेट इकोनॉमिक और मॉनिटरी बेनिफिट, जो अभी हमने डिस्कस किया। वाइल मोटिव ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज सोशल सर्विस, ह्यूमन सर्विस, सर्विस टू सोसाइटी, सर्विस टू कंट्री, सर्विस टू नेशन, राइट। जहां पे पैसा अर्न करने का पर्पस नहीं है, बट किसी के लव या अफेक्शन से, किसी को हेल्प करने के पर्पस से हम कोई एक्टिविटी करते हैं, दैट इज कॉल्ड और कंसिडर अंडर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन सिंपल, इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो एक्सपेक्टेशन क्या होगा? पैसा, मनी। अब ये पैसा हम कैसे अर्न करते हैं?
वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आपके पापा या फैमिली मेंबर्स कहीं ना कहीं पे जॉब करते होंगे, कोई ना कोई प्रोफेशन में होंगे, या तो कहीं ना कहीं पे बिजनेस रन करते हैं और पैसा अर्न करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन इज सैलरी, फीस एंड प्रॉफिट और मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्सपेक्टेशन इज सर्विस टू कंट्री, सोसाइटी और सोशल वेलफेयर टाइप, राइट, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। पैसा अर्न करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? मेनली थ्री ऑप्शंस, दैट इज जॉब, प्रोफेशन और बिजनेस। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसों के लिए कोई एक्टिविटी ही नहीं होती है, तो वो कोई भी टाइप में बाइफरकेटेड नहीं है। और लास्ट पॉइंट, दैट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखिए दोस्तों, पैसों की बात आती है तो वहां पे रिस्क तो रहने ही वाला है, राइट। सो रिमेन्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी भी है उसमें रिस्क हमेशा रहेगा, अनसर्टेनिटी किसकी? प्रॉफिट अर्न करने की, वो हमेशा रहेगी। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें पैसों की बात ही नहीं होती है, सर्विस पर्पस से, सेवा के इंटेंट से वर्क होता है, तो यहां पे कोई भी रिस्क या अनसर्टेनिटी नहीं है। एवरीवन क्लियर टिल नाउ? तो दोस्तों, आज के इस छोटे से सेशन में हमने ओसीएम सब्जेक्ट का फर्स्ट स्टेप यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ दिस एक्टिविटीज इन टू पार्ट्स, दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंप्लीट किया। आगे के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो कि बेस है, डिवाइडेड है इन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो इसी तरह के सभी सब्जेक्ट के बेहतरीन वीडियो एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो www.sahasinstitute.com से साहस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और आपके सभी दोस्तों को ये बहुत ही बढ़िया सा सेशन आप शेयर कर सकते हो। इसी के साथ हम इस बेहतरीन सेशन का एंड करते हैं। जय हिंद।